जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आज कुछ बात करते हैं दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में मैं पिछले 4-5 साल में कितने चेयरमैन हो चुके हैं पीसीबी के। मैं नजम सेठी का नाम मैंने सुना है, फिर मैंने नाम सुना रमीज़ राजा का, फिर ज़का अशरफ का, अभी कोई मोहसिन नकवी बन गए हैं। तो 4 तो ये रहे इनके। फिर ये कहते हैं कि हमारी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं आती, ना इनकी पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आती है, ना इनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है, ना जिनके पता नहीं कौन से हिंदू ने, कौन से यहूदी ने साजिश कर दी इनके खिलाफ। आई डोंट नो। होंगे कोई हिंदू बैठे बैठे जो वहाँ पे पीसीबी का बोर्ड मेंबर बदल रहे हैं। कोई तो कर रहा होगा। साजिशी लोग होते हैं ना हिंदू। मैं ये कहता हूँ, ये जो कैमरा के पीछे ये भी साजिशी हिंदू है, और ये प्रोड्यूसर है ये भी बहुत बड़ा साजिशी हिंदू है। सब यहाँ पे बैठ के हिंदू साजिश कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ। अच्छा ठीक है दोस्तों, ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो चीफ है मोहसिन नकवी, तो दोस्तों इसने सारे प्लेयर्स को बुलाया, खाना खुना खिलाया इसने वहां पे। उसके बाद बोला कि यूएस और वेस्ट इंडीज में जो वर्ल्ड कप होने वाला है जून 1 से लेकर जून 29 तक, 1 जून से लेकर 29 जून तक जो वर्ल्ड कप होने वाला है वेस्ट इंडीज और यूएस में भी बढ़ावा दे रहे हैं क्रिकेट को, इसलिए हो रहा है वहां पे भी इस बार। तो अगर तुम जीत गए तो सबको 100,000 यूएस डॉलर मिलेंगे। 1 लाख यूएस डॉलर एक बंदे को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यार कि खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग पागल वागल हो गए। पाकिस्तानी इतने पैसे देखे नहीं थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देखे इतने पैसे। तो सब लोग बड़े परेशान हो गए और सब लोग बड़े पागल हो गए, खुशी से झूम उठे। बस उनको वर्ल्ड कप जीतना है, और जैसे ही वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो हर एक बंदे के अकाउंट में 1 लाख अमेरिकी डॉलर डाल दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी और फलाना, और बोला कि जी पाकिस्तान का जो परचम है, जो उनका झंडा है, वो ऊपर सबसे लहराएगा। और फिर बोला है कि अभी उसने बोला कि देखो जब तुम जीतोगे तब तुम्हें मिलेगा 1 लाख डॉलर। अभी फिलहाल के लिए सबको एक एक टी शर्ट पकड़ा दी उसने, सस्ती वाली, 300, 400, 500 रुपए वाली। तो किस किस को शर्ट मिली है देखो। नकवी अवॉर्डेड स्पेशल शर्ट्स टू प्लेयर। मोहम्मद रिजवान को मिली एक शर्ट, क्योंकि उसने 3000 रन करे T20 में, तो उसको एक कमीज मिली। अबे नान दे देते, शर्ट तो खा भी नहीं सकता आदमी। तुमने कमीज दे दी, उनको नान देना चाहिए था कोरमे के साथ। ये तो ना गलत। नसीम शाह को भी एक शर्ट दे दी इन्होंने, पैंट भी देनी चाहिए थी। पता लगा सिर्फ शर्ट पहन के आ गया खेलने के लिए। पाकिस्तानी को दी। इसने 100 विकेट लिए T20 पे। क्या यार, क्या कॉमेडी है ये। फिर ये सब करने के बाद उनको बोला कि शर्ट वर्ट दे दी, तो सब लोगों ने बोला कि साहब आप डिनर करवाओगे कि नहीं करवाओगे। तो उसने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, हम सब लोग चलेंगे। लोकल होटल में गए और खूब ठूसी उन्होंने बिरयानी, खूब जी भर के इन्होंने खाना खाया। खाने के साथ सेल्फियां भी ली और इंस्टाग्राम पे भी डाली, क्योंकि फिर दुनिया को बताना है कि हम भरपेट खा के सोए आज। अब देखो यार, ये जो कर रहे हैं ना पाकिस्तानी, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे अगर तुम जीत गए, इतने पैसे देंगे जीत गए। ये लोग झूठ भी बोलते हैं यार बड़ा। अब दोस्तों बात यह है कि ये क्यों ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको बताता हूं। पहले भी झूठ बोल चुके हैं। इसने बोला ना अभी कि 1 लाख डॉलर सब प्लेयर्स को देंगे अगर ये जीत गए। वही चीज रमीज राजा ने 2021 में बोली थी। T20 का वर्ल्ड कप था। रमीज राजा दंदनाता हुआ आया और सारे प्लेयर्स को सामने खड़ा करा, कह रहा तुम्हें पता एक बात? कहा नहीं साहब, हमें नहीं पता। एक बात बताओ, कौन सी एक बात है? उसने बोला बात यह है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मुझे बोला है, एक बहुत पाकिस्तानी अमीर बिजनेसमैन है, उसने बोला है कि तुम्हारा इंडिया के साथ मैच होने वाला है। END आई है, इंडिया। अब इंडिया के साथ तुम्हारा मैच होने वाला, अगर तुम इंडिया को हरा दोगे, अगर तुमने इंडिया को हरा दिया, तो उसने बोला है कि मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे दूंगा, तुम कीमत अपने मन से लिख लेना, तुम्हें जो लिखनी है। मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया, लिख दो जो तुम्हारी खुशी है, लिख दो, मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा। रमीज राजा के मुंह में पानी आ गया, लपलपाता हुआ आया, सारे प्लेयर्स को कहानी सुनाई, प्लेयर्स के मुंह में पानी आया। फिर प्लेयर्स भागे यहां से वहां, और प्लेयर्स ने इंडिया के खिलाफ जान लगा दी, और वो मैच जीत भी गए। उन्होंने भारत को हरा दिया। मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स पहुंचे किसके पास? रमीज राजा के पास, और उससे बोला कि सर आपने बोला था कि ब्लैंक चेक दे रहा है, वो कहां है वो ब्लैंक चेक? जरा हमें भी दिखाओ, पैसे दो हमें। आपने बोला था इंडिया को हरा दो, हमने हरा दिया, देखो इंडिया की टीम को। तो रमीज राजा ने फोन करा उस बिजनेसमैन को, फोन लगाया उसने बिजनेसमैन को, तो बोला कि अभी यह नंबर स्विच्ड ऑफ है। रमीज राजा ने बोला स्विच्ड ऑफ है। दोबारा डायल करा, वो नंबर ही नहीं लग रहा, उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। जिस आदमी ने प्रॉमिस करा था, जिस आदमी ने भी प्रॉमिस करा था कि पैसा देंगे, उसने इसका फोन उठाना बंद कर दिया। 1 नया रुपया नहीं दिया उसने, 1 टका नहीं दिया इन लोगों को, पाकिस्तानियों को।
अब वही चूरन जो 2021 में खिलाया था, अब 2024 में वही चूरन पाकिस्तानियों को खिलाया जा रहा है। और चूरन ये खिलाया जा रहा है कि अगर तुम ये वर्ल्ड कप जीत गए तो हम तुम्हें $1-1 लाख देंगे। अब पाकिस्तानी हो जाएंगे मोटिवेट, क्योंकि $1 लाख उन्होंने देखे नहीं अपनी जिंदगी में। फिर ये चढ़ दौड़ेंगे, दे विल सिंपली गिव देयर बेस्ट, ये जान लगा देंगे, मौत के मुंह से बिल्कुल ये खरगोश को छीन के ले आएंगे, सब कुछ करेंगे। और फिर उसके बाद मोहसिन नकवी इनसे बोलेगा यार वो तो फोन ही नहीं उठा रहा, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो ये भाई साहब उनको झूठ बोला है। पीसीबी टू रिसीव ब्लैंक चेक इफ पाकिस्तान कैन बीट इंडिया एट T20 वर्ल्ड कप। हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आर्टिकल है, देखो 8 अक्टूबर 2021 का, डेट भी मैंने बता दी आपको। तो भाई साहब ये हैं इनके झूठे वादे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कि किस तरीके से हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें रोटी नान देंगे, कोरमा देंगे, बिरयानी देंगे, पैसे भी देंगे, बस तुम जीत लो। तो ये लोग क्या करते हैं कि सर पे कफन बांधते हैं अपने पाकिस्तानी टीम और ये झोंक देते हैं अपने आप को। फिर इनकी फील्डिंग भी अच्छी हो जाती है, बैटिंग, कैचिंग, वैचिंग, बॉलिंग सब इनकी ए ग्रेड। क्योंकि सामने आपने देखिए, मुल्क के लिए कोई ये नहीं बोल रहा है इनसे कि अगर तुम जीतोगे तो पाकिस्तान की इज्जत ऊंची होगी, क्योंकि इनको पता पाकिस्तान की इज्जत तो है नहीं, तो ये क्या ऊंची करेंगे क्या नीची करेंगे, इनको पता पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क है। तो ये लोग क्या करते हैं इसको कि इनको पता है कि पाकिस्तान का प्लेयर जो है ना वो इज्जत का लालची नहीं है, इज्जत का लालच जो है ही नहीं उसके पास, तो क्या लालची होगा वो है लालची डॉलर का। वो भी अगर ये वही चीज बोल दे कि हम तुम्हें इतने लाख रुपए देंगे, ये कह देता है कि हम इतने लाख पाकिस्तानी देंगे, वो मोटिवेशन नहीं आएगा। पर जैसे ही आपने बोला कि $1 लाख देंगे, लप लप मुंह से पानी। अब ये देखना ये अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि ये जो टीम को वादा करा था ब्लैंक चेक वाला 2021 में, अब वो टीम नहीं रही है, उसमें सिर्फ 1-2 रहे हैं, बाकी सारी टीम इनकी चेंज हो गई। अब नई टीम है तो नई टीम को नए सिरे से फिर से एक बार चूरन खिलाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक और चीज है इसमें, मैटर एक और है कि ये किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इनको ट्रेनिंग दी है। आपने देखे होंगे, मैंने कवर करा था, आपने देखा वो फोटोग्राफ्स हमने दिखाए थे आपको, हाथ में पत्थर लेके जा रहे हैं। तो मैंने अपने एडिटर को बोला कि तुम ये हाथ से ना पत्थर हटा दो, तो उसने फिर हाथ से पत्थर हटा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि हैंड्स अप करके सरेंडर कर रहे हैं लोग। ठीक है, अगर वो फोटोग्राफ दिखती है तो मैं एडिटर साहब से बोलूंगा कि पत्थर हटा के एक बार दिखाओ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या करे। फिर इनको बोला कि स्नाइपर, इनको स्नाइपर फायरिंग, इनके फायरिंग करवाई है, इनसे बंदूकें चलवाई हैं। ठीक है, आप सोचो ये क्यों चलवा रहे हैं बंदूकें इनसे? कभी ऐसा होता है कि क्रिकेट की ट्रेनिंग में आप बंदूकें चलवा रहे हो? क्यों? आप सोचो। उसका सिर्फ ये कारण है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से इनको निकाल दिया गया, फिर हार गए, राइट, तो कम से कम ये टेररिस्ट तो बन पाएंगे। इनका ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या है भाई? क्रिकेटर में बंद कर देंगे कि नहीं साहब हमने क्रिकेट खेल ली बस कहानी खत्म हो गई? नहीं। अब दोस्तों देखो इतनी कॉमेडी, ये पूरे गए पाकिस्तानी फौज का ना, ये ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए गोली चला रहे हैं और पता नहीं पत्थरों के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, पूरी की पूरी, ठीक है ना, सारी की सारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी ने सिर्फ बलिदान का बैज लगाया था विकेट कीपिंग ग्लव्स के ऊपर वो पैरा एसएफ का। धोनी को भी क्या सूझा? अच्छा, धोनी खुद पैरा वाला है ना, तो धोनी ने बोला कि मैं बलिदान का बैज लगाता, तो उसने बलिदान का बैज लगाया। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान का गला सूख गया, कह रहा है यार ये तो गलत बात है यार, तो डराने की बात कर रहा है, और खुद देखो ये बम पटाखे चला रहे हैं। ये इनके हाल हैं यार। आपको रोजी रोटी कैसे चलेगी इनकी? तो इनको हथियार चलाओ, बम चलाना सिखाओ क्रिकेटर को, ठीक है जी। कि अगर ये क्रिकेट टीम से बाहर हो गए तो ये बोला कि अच्छा ठीक है बाबर आजम, तुम तो कप्तानी से भी बाहर हो गए, टीम से भी बाहर हो गए, अब तुम घर का दाल रोटी कैसे चलेगी? कह रहा दाल रोटी भी चलेगी, बिरयानी भी चलेगी, कोरमा भी चलेगा। कैसे? आई एम ज्वाइनिंग लश्कर तैयबा। तो ये देखो, इनको लश्कर तैयबा ज्वाइन करवाने के लिए ये देखो हथियार चलवा रहे हैं। आपने कभी देखा इंडियन क्रिकेट टीम फायरिंग कर रही है या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फायरिंग रेंज पर फायरिंग कर रही है? नहीं, ये वाहिद टीम है दुनिया की जिसको हथियार चलाना आता है, बम चलाना आता है। और सबसे बड़ी बात, एडिटर साहब दोबारा फोटो दिखाइए, ये अकेली टीम है जिसको पुष्पा सरेंडर करना भी आता है।